जब लोग रिलायंस को सिर्फ कपड़े की कंपनी मानते थे, तब धीरूभाई अंबानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कहते थे, कपड़ा मेरा पहला कदम था, मंजिल नहीं। और सच में, कुछ ही सालों में उन्होंने रिलायंस को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य बना दिया। 1977 के बाद रिलायंस का ध्यान कपड़ों से हटकर कच्चे माल यानी पॉलिएस्टर फाइबर की ओर गया। धीरूभाई ने सोचा, अगर मैं कपड़ा बना सकता हूं, तो उसका कच्चा माल क्यों नहीं। उन्होंने भारत के पहले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की योजना बनाई। सबको लगा ये बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन धीरूभाई बोले, रिस्क लेने वाला ही इतिहास बनाता है। और फिर पातालगंगा प्लांट महाराष्ट्र में रिलायंस ने देश की सबसे आधुनिक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री शुरू की। रिलायंस ने पहली बार ऐसा काम किया जो पहले सिर्फ विदेशों में होता था। कच्चा तेल से लेकर कपड़े तक हर चीज भारत में ही बनने लगी। इसने ना सिर्फ कंपनी को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की राह पर डाल दिया। धीरूभाई कहते थे, अगर भारत के लोग विदेश से आयात बंद कर दें, तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारा देश भी। धीरूभाई का अगला सपना था तेल की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी तेल शुद्धिकरण केंद्र बनाने का फैसला किया। सबने कहा, यह भारत में असंभव है, लेकिन धीरूभाई के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। रात दिन मेहनत करके उन्होंने वो रिफाइनरी खड़ी की, जो आज एशिया की सबसे बड़ी और कुशल रिफाइनरी मानी जाती है। धीरूभाई हमेशा कहते थे, भविष्य उस देश का है जो सूचना और ऊर्जा को काबू कर ले। इसी सोच से उन्होंने रिलायंस को टेलीकॉम सेक्टर में लाने का सपना देखा। वो चाहते थे कि हर भारतीय के हाथ में सस्ता फोन हो, हर गांव में कनेक्शन पहुंचे। उनका सपना आगे चलकर रिलायंस इन्फोकॉम के रूप में सच हुआ, जिसे उनके बेटे मुकेश अंबानी ने पूरा किया। आज जो 4G और 5G नेटवर्क भारत में हर जगह है, वो धीरूभाई की ही दूरदर्शिता का नतीजा है। धीरूभाई की सोच सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा था, एक कंपनी तभी महान बनती है जब वो अपने देश को भी महान बनाए। उन्होंने सड़कें बनवाईं, टाउनशिप बनाई, हजारों लोगों को नौकरी दी और भारतीय इंजीनियरों को विश्व स्तरीय तकनीक सिखाई। रिलायंस अब सिर्फ कंपनी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी थी। 1980s और 1990s के दशक तक हर निवेशक, हर कर्मचारी और हर नागरिक रिलायंस के नाम से जुड़ा था। लोग कहते थे, अगर भारत की अर्थव्यवस्था का दिल है, तो उसकी धड़कन है रिलायंस। धीरूभाई ने भारत को दिखाया कि एक आम आदमी भी विश्व स्तरीय उद्योग खड़ा कर सकता है। सपना वो देखो जो सबको असंभव लगे, और मेहनत ऐसी करो कि वही सपना भारत की पहचान बन जाए। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बनी, बल्कि धीरूभाई के विजन का जीता जागता साम्राज्य बन गई, जहां से भारत की नई आर्थिक कहानी शुरू हुई।